हेलो फ्रेंड, जीके स्टडी मास्टर में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कि WBSI का जो 5 दिसंबर को होने वाला है, इसमें हम जो है कैसे लास्ट मिनट में तैयारी करें ताकि हम जो है 130 प्लस स्कोर कर सकें और सेफ साइड में आ सकें हम। तो सबसे पहले फ्रेंड ये देखना है मुझे कि अब जो हमारे पास सिर्फ 2 से 3 दिन बचे हैं और इस 2 से 3 दिन में आप कौन से जो है टॉपिक को पकड़ेंगे, कौन से टॉपिक को अभी पढ़ेंगे ताकि जो है आप अपने स्कोर को जो है 130 तक पहुंचा सकें। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे, आपके सामने मैं कुछ सजेशन लेकर आया हूँ जो है आपको बहुत ही बेनिफिट देगा एग्ज़ाम में और आपका जो है स्कोर बढ़ाने में काफ़ी मदद करेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये देखेंगे कि जो है आप इसको देखेंगे स्पोर्ट्स से रिलेटेड। पहले हम जीएस करंट अफेयर्स के बारे में देख लेते हैं, जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर्स से कि क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, कहाँ से आ सकते हैं क्वेश्चन। तो पहले हम देखेंगे स्पोर्ट्स से। तो स्पोर्ट्स में जो है हम देखेंगे कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है हमेशा WBP में कि जो है आप जो है गेम से जो है वो कौन सा गेम किससे रिलेटेड है। जैसे सपोज दैट जो जो है एक जो है गेम है कि जो है वेट लिफ्टिंग, जो है वेट लिफ्टिंग में जो है आपका ये कौन सा गेम है, ये इसमें जो है इसमें क्या जो है किससे रिलेटेड है, किस फील्ड से रिलेटेड है। या फिर आप ट्रॉफी देखेंगे, जैसे ट्रॉफी में जो है जैसे नेहरू ट्रॉफी है, डुरैंड कप है, या फिर जो है और भी कई सारे ट्रॉफी पूछे जाते हैं, तो उस ट्रॉफी से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं WBP में। उसके अलावा प्लेयर्स का नाम दे देगा कि जैसे 2019 के WBP में पूछा गया था कुंजन रानी देवी जो है वो किस गेम से या किस स्पोर्ट से वो जो है रिलेटेड है। तो आपका जो है स्पोर्ट्स से जो है इतने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं कि जो है ये किससे रिलेटेड है या किससे बिलोंग करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे ऑपरेशन। तो ऑपरेशन में जैसे यहाँ पे देखे थे हम लोग कि 2018 के WBSI में जो है आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि हिरोशिमा पे जो है आपका कौन सा बम जो बम गिराया गया था उस ऑपरेशन का नाम क्या था। तो उस ऑपरेशन का नाम जो है पूछा गया था। उसी तरह ऑपरेशन में ये भी पूछा जा सकता है कि कारगिल जो जो है वॉर हुई थी उसका उस ऑपरेशन का नाम क्या था। तो कारगिल वार हम लोग जानते हैं कि ऑपरेशन विजय के द्वारा हुआ था। उसके अलावा जो है जैसे 1984 में जो है ऑपरेशन ब्लू स्टार चला गया जो सिख से जो रिलेटेड है। तो ये सब ऑपरेशन भी जो है हर WBP एग्जाम में एक न एक ऑपरेशन जो है उसका पूछा जाता है, उसका कि किस ऑपरेशन के तहत जो है चलाया गया था। उसके अलावा जो है इंपॉर्टेंट डेज, ये हर एग्जाम में जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इंपॉर्टेंट डेज भी हम कुछ पढ़ लेंगे। थीम तो अब तक नहीं पूछा है बट लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट डेज है उसको हम ज़रूर देख लेंगे ताकि वहाँ से क्वेश्चन रहे तो हम आराम से मार दें। कभी कभी होता है कि एक क्वेश्चन के बजाय 2-2 क्वेश्चन पूछ लेते हैं इंपॉर्टेंट डेज से। तो फ्रेंड लास्ट मोमेंट में ना ये टॉपिक ज़रूर पढ़िए ताकि आपका स्कोर अगर 130 प्लस आ सके। उसके अलावा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में देखेंगे कि उसमें हमेशा पूछता है कि हेड क्वार्टर कैसे कहाँ है। जैसे जो है आपका यूनाइटेड नेशन लेबर ऑर्गेनाइजेशन को जो है ये हेड क्वार्टर कहाँ है, तो इससे इसका हेड क्वार्टर पूछा गया था। फिर ये पूछा जाता है कि यूनेस्को के जो है वो हेड कौन है, चीफ कौन है। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे सार्क का जो आपको दे दिया, आपको सार्क का इसका फुल फॉर्म पूछ लेगा आपसे। तो आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जो है आपका एक बार जो है WBP में ब्रिक्स का पूछा था फुल फॉर्म, ठीक है ना। या फिर आपसे ये भी पूछ सकता है कि ब्रिक्स का मेंबर कौन सा कंट्री नहीं है, या सार्क में जो जितने मेंबर्स कंट्री हैं उसमें से कौन नहीं है। इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके अलावा बुक्स एंड ऑथर से हमेशा जो है WBP में 2 क्वेश्चन पक्का रहना ही रहना है। आपको ऐसा नहीं है पूरे किताब पढ़ लेने, पूरे बुक्स एंड ऑथर पढ़ लेने, नहीं। रिसेंटली जो जो है बुक्स जो है पब्लिश्ड हुए हैं, जो जो है बहुत ही जो है फेमस जो है पर्सनालिटीज़ हैं उनके, ठीक है। उसके अलावा बुक्स एंड ऑथर में वैसे वाला जो जैसे मिडनाइट चिल्ड्रन से सलमान रश्दी का, तो ये क्या है बुकर प्राइज पाया हुआ है ये जो है बुक्स। तो ऐसे जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं ना उनको आप पढ़ लीजिए, इससे 2 क्वेश्चन पक्का आपके रहेंगे ही रहेंगे। उसके अलावा क्लासिकल डांस हमारे इंडिया में जो है 8 क्लासिकल डांस हैं। आप इस सारे 8 क्लासिकल डांस को याद कर लीजिए, इससे एग्जाम में क्वेश्चन रहना ही रहना है,
ठीक है, और कौन सा क्लासिकल डांस किस स्टेट से बिलोंग करता है, ये भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसके अलावा फुटबॉल में देख लेते हैं, फुटबॉल से जो है रिलेटेड, जैसे अभी हाल फिलहाल जो है यूरो कप हुआ था, कोपा अमेरिका हुआ था, डुरैंड कप हुआ है, तो ये सब सारे मतलब जो है आपको इस फुटबॉल से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को पढ़ लेने हैं कि कौन से कंट्री ने यूरो जीता है, कौन से कंट्री ने कोपा अमेरिका जीता है। उसके अलावा क्रिकेट में अभी हाल ही फिलहाल जो है आईपीएल भी हुआ था, आईपीएल से क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऑरेंज कप किसको मिला या पर्पल कप किसको मिला, या फिर उसके बाद टेस्ट चैंपियनशिप, अभी हाल फिलहाल इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच जो है टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हुआ था, उसमें कौन जीता था, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। प्लस अभी हम लोग देखे थे अभी एक महीना पहले, कुछ दिन पहले ही जो है T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप भी हुआ, उसमें से जो है कौन टीम जो है क्रिकेट फाइनल क्रिकेट T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है जीता है, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। या मोस्ट रन किसका था, ये भी मोस्ट विकेट टेकर कौन था, तो इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं। तो ये सब सारे टॉपिक्स हैं आपके हैं जो मतलब जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इससे क्वेश्चन एकदम 100% रहना ही रहना है। और अगर आपको अपना 130 प्लस स्कोर करना है तो ये टॉपिक जरूर पढ़िए। और इसके अलावा और मैं आपको जो है नेक्स्ट स्लाइड में बता रहा हूँ कि और क्या हो सकता है जनरल स्टडीज से और करंट अफेयर्स से। तो आप जो है इसको 1 मिनट के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। तो नेक्स्ट स्लाइड में यह है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है WBPSI में जो है हर साल पूछता है, और जो है ना वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है 2 या 3 क्वेश्चन हमेशा इससे रहता है। आप जो है ना स्पेशली साइंस से, साइंस वाला जो पोर्शन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, उससे हमेशा जो है WBPI में जो है हमेशा क्वेश्चन पूछता है, तो इसको ज़रूर आप एक बार जो है पढ़ लीजिएगा। उसके अलावा इंस्ट्रूमेंट्स जो है हर साल जो है ये भी पूछता है, इससे भी एक क्वेश्चन पक्का रहना ही रहना है। और जो है ना आप जो इंस्ट्रूमेंट में जैसे फेरोमीटर, बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर, ये सब सारा जो इसको एक बार एक बार जो है रिवाइज कर लीजिएगा, आपको यहाँ से भी क्वेश्चन मिलेंगे। उसके अलावा जो है अवार्ड्स में चलते हैं हम लोग। तो अवार्ड्स में जो है हमारा स्पोर्ट्स से अवार्ड जो है, जैसे खेल रत्न अवार्ड है, अर्जुन अवार्ड है, द्रोणाचार्य अवार्ड है, ये सब सारे अवार्ड्स को हमें याद कर लेना है। इसके अलावा जो है इसमें हमारा जो अभी ओलंपिक्स गेम हुआ है, पारा ओलंपिक गेम्स हुआ है, इसको भी एक बार आप देख लीजिएगा। और जो है जैसे सोशल में सोशल से आप रिलेटेड जैसे जो सोसाइटी में मतलब जिस किनको मतलब जो है क्या अवार्ड मिला है, उनके ऊपर भी अवार्ड से मतलब उनके उससे भी एक क्वेश्चन होता है। उसके अलावा फिल्म में मतलब जो है नेशनल फिल्म अवार्ड किसको मिला है, आईफा अवार्ड किसको मिला है, फिर उसके बाद ऑस्कर अवार्ड किसको मिला है, इससे भी आपका एक क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे। तो आप जो है इसको अच्छे से देख लीजिएगा, पक्का मतलब जो है यहाँ से इस पोर्शन से क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे। उसके अलावा योजना, अभी जो है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट में जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं ना, सारे एग्जाम्स जो है एक न एक योजना जो है वेस्ट बंगाल का जो है जरूर पूछा जा रहा है। तो आप जो है इसको जो है एकदम छोड़िएगा नहीं, और इससे जो है एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन जरूर रहेगा। जैसे आपका जो है आपका ये जो है स्वास्थ्य साथी मतलब जो है आपका है सबूत साथी है, ठीक है। तो इस ये जो है आपको यहाँ से भी योजना एक पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। उसके अलावा बैंकिंग सिस्टम से जो है ना WBP में एक क्वेश्चन पक्का रहता है हर साल। तो आप जो है बैंक को जो है बैंकिंग सिस्टम को भी एक बार जो है देख लीजिएगा, ठीक है। कौन सा बैंक कब इस्टेब्लिश हुआ है या किसका हेडक्वार्टर कहाँ है, और जो है इससे ये सब क्वेश्चन बनेंगे। उसके अलावा रिवर सिस्टम से भी एक क्वेश्चन हर साल आ रहा है, 1 या 2 क्वेश्चन। जैसे डैम जो है कौन सा डैम कौन सा रिवर पे है, या कौन सा रिवर कहाँ बह रही है, किसका मतलब जो है आपका ट्रिब्यूटरी रिवर कौन सा है। तो बैंक से भी मतलब रिवर से भी आपका एक क्वेश्चन आता है पक्का ही। उसके अलावा साइंस और टेक्नोलॉजी से भी क्वेश्चन आपके आते हैं। जैसे मतलब जो अभी हम लोग देखते हैं कि मतलब जो एक्सरसाइज होता है इंडिया एंड फ्रांस के साथ जो है वरुणा शक्ति, उसके अलावा जो है मित्रा शक्ति होता है, ये सब सारे मतलब जो है आपको मतलब जो है देख लेना। उसके अलावा जो है आपका INS विक्रांत के बारे में क्वेश्चन जरूर पूछेगा इस बार, क्योंकि ये जो है फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो मतलब जो है हमको लगता है इस बार जरूर पूछेगा इस बार एग्जाम में। उसके अलावा स्पेशल फोकस ऑन साइंस से जो है ना बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हैं WBPI में। तो आप जो है ना साइंस को भी इग्नोर नहीं कीजिएगा, हो सके अगर टाइम मिलता है तो इसको एक बार जरूर आप रिवाइज कीजिएगा। खासकर साइंस से जो आपका बायोलॉजी से जो है आपको क्वेश्चन जरूर इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछते भी हैं और रहते भी हैं। तो आप एक बार जरूर जो है इसको अच्छे से देख
देख लेंगे। इसके अलावा आपको ज़्यादा मतलब जो है टेंशन नहीं लेना है, बस ये जो है आपका जो हमने बताया आपको जनरल स्टडीज और करंट अफेयर से, करंट अफेयर्स पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। करंट अफेयर से हमने पहले भी बताया था कि 10 क्वेश्चन जो है ऐसे आते हैं आपके करंट अफेयर्स में, जिसमें 5 जो है पक्का वो रहता है, एकदम प्योर करंट अफेयर्स रहता है, लेकिन जो और जो रहता है वो उससे रिलेटेड जीके टाइप में होता है। तो करंट अफेयर्स का उतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है आपको, बस ये अगर आप कर लेंगे तो आपका 100% जो है ना 130 प्लस स्कोर आ जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं स्लाइड में कि मैथ से क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, आपको क्या करना है वहां से। ज़्यादा आपको टॉपिक पढ़ना नहीं, आपको मैं कुछ जो है आपको मतलब जो है कुछ रिलेटेड टॉपिक बता दूंगा, जिससे आपको जो है क्वेश्चन में एग्जाम फंसेगा ही फंसेगा। तो आप जो है नेक्स्ट स्लाइड देखें, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग देखते हैं कि मैथ से जो है हम क्या करें लास्ट मोमेंट में। तो मैथ्स में आपको करना क्या है, आपने नंबर सिस्टम बनाया होगा कई बार आप लोगों ने। इस नंबर सिस्टम से जो है 2 क्वेश्चन आपका WBPI में रहेगा ही रहेगा, 2 से 3 क्वेश्चन दे सकता है, प्लस जो है LCM SCF से क्वेश्चन रहेगा, जो आपने बेसिकली किया है, इसको आप क्लास 9 10 से लेकर के पूरा स्कूल लाइफ में किए हैं। उसके अलावा एवरेज जो है, इससे क्वेश्चन होंगे आपके 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन इससे हो सकते हैं, सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन आ सकता है, इससे क्वेश्चन ये जो पोर्शन है, ये जो आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, डेसिमल फ्रैक्शन है, टाइम एंड वर्क है, ये सारे मतलब जो है 7 आपको मैंने बताया चैप्टर। इस 7 चैप्टर से अगर आप ये 7 चैप्टर जो आप जो है अगर रिवाइज कर लेंगे तो आपके 15 क्वेश्चन यहां से एकदम पक्का फंस जाएंगे। यहां से इससे 15 तो मैक्सिमम 15 और मिनिमम जो है आपका 10 क्वेश्चन तो फंसना ही फंसना है। तो आप जो है ना इस चैप्टर को अच्छे से एक बार रिवाइज कर लें और इसका ट्रिक्स भी देख लें, ताकि एग्जाम में जो है ना आपको जो है सिर्फ 90 मिनट्स मिलेंगे और इस 90 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। तो आप देख सकते हैं कि 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, जिसमें 50 क्वेश्चन मैथ्स के ही रहेंगे, मैथ्स और रीजनिंग ही रहेंगे। तो आपको जो है इसका ट्रिक्स भी एक बार देख लेंगे, इसको मतलब लेंदी वे में नहीं देखना है। आप जो है इस क्वेश्चन को कर लेंगे तो आपका पक्का 130 प्लस स्कोर आ जाएगा। इसके अलावा जो है हम ये देखेंगे रीजनिंग में, तो रीजनिंग जो है ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं आता है, आप रीजनिंग को जो है बहुत ही मतलब जो है आराम से कर सकते हैं। 25 क्वेश्चन आपके रीजनिंग होंगे तो 25 में जो है आप 15 तो एकदम 100% मार ही लेंगे, एकदम आराम से सॉल्व कर सकते हैं आप। तो आप जो है इस तरह को फॉलो करें आप, तो आपके जो लास्ट मोमेंट में आप जो है, अब बहुत सारे लोग घबरा रहे होंगे कि 2 दिन 3 दिन बचे, आप क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं, बहुत कुछ हो सकता है 2 से 3 दिन में। आप ये सिर्फ फॉलो कीजिए, आप जो है 130 प्लस नहीं मारे तो ये सब सारे जो है ना चैप्टर को अच्छे से आप जो है 2 दिन में एकदम पूरा रिवाइज कर लीजिए, एकदम आपके 130 प्लस स्कोर आ जाएंगे। आपको नर्वस होने की जरूरत नहीं है, बहुत वैकेंसीज है इस बार। तो आप जो है अगर 130 प्लस अगर ले आते हैं तो आप पूरे फुल सेफ साइड में आप, और जो है ना ज़्यादा इसमें मतलब जो है टेंशन की बात नहीं है, आप आराम से कीजिए, हो जाएगा आपका। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा फ्रेंड? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, या आप इस वीडियो में आप जो है पहली बार देख रहे हैं, तो इस चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड। आज के लिए थैंक यू।